से मूड खराब कर दिया ना आप लोगों ने, फिर से मूड खराब कर दिया आज। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। सोचा था मैं साधु बन गई हूँ, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। लेकिन इस एज का जो हार्मोन है वो अभी बोलता है। अभी मैं अपने बेटियों को बोलना सिखा रही हूँ, टेल लर्न टू से नो। तो मैं खुद क्यों चुप रहूं, मैं खुद भी बोलूंगी। अभी मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया और उसके पीछे के तरह तरह के आप लोगों के टिप्पणी सुन के मुझे फिर से मन किया कि मैं थोड़ा सा जवाब दूं। फिर मैं आज के ब्लॉग में मैं जाती हूँ, दिखाती हूँ हमने क्या किया। और जब मैं बात करती हूँ तो तब समझ में आता है कि लियाना ने ऐसी बात करना कहाँ से सीखा। ठीक है, तो वैक्सीनेशन का ब्लॉग। भाई वैक्सीनेशन के ब्लॉग में लोगों को इतना ऑब्जेक्शन हो रहा है कि मैं जब लियाना का जब वैक्सीनेशन हो रहा था तब मैं दिविशा को छोड़ के उसके पास खड़ी क्यों नहीं थी। वैक्सीनेशन हो रहा था गाइस, वो ऑपरेशन नहीं हो रहा था और वो उसके पापा के पास थे, खुद के पापा। ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने उसके बाप से उसको दूर कर दिया, उसको पता नहीं कहीं किधर भी एक हॉस्टल में डाल दिया। ऐसे आप लोग बात करते हो, सो फनी, ओ माय गॉड। और दूसरा क्यों मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि प्रणयिका को बोला उसकी टांगे पकड़ो ताकि उसका वैक्सीनेशन दे सके। समझ गया। डॉक्टर को बोला ऐसे नींद में ही डालो, लेकिन डॉक्टर ने ढक 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 करके उसको उठा दिया था। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। जो भी था, इधर भी वो चिल्ला मिल्ली कर रही थी। मैं तो जाके चिल्लाई नहीं कि गुरु तुम इसके पास आके क्यों नहीं खड़े, क्योंकि वो एक बच्चे को संभाल रहा था, मैं एक बच्चे को संभाल रही थी। इतना काहे को प्रॉब्लम है भाई? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मुझे तो समझ में नहीं आता है। ऐसा आप लोगों को लगता है जैसे कि मैं पूरे टाइम, मतलब अगर मुझे आजकल डर लगने लगा, अगर बाई चांस भी मैंने उसका हाथ पकड़ी हुई तो ना तो वो है। अरे मेरी मम्मी मेरे भाई को छोड़ के मेरे पास थी बहुत साल। जब मेरा भाई और पापा कोलकाता में थे, देन माय भाई पास्ड आउट एंड 12 पास करके वो हॉस्टल गया अपना MBA करने, और फिर मेरे इधर आ गया और फिर हम साथ में रहने लगे। तो उसका मतलब मम्मी नहीं थी तो मतलब उसको अडॉप्ट किया है, उठाया हुआ है रोड पे से। दैट्स द लॉजिक। मैंने तो अपना भड़ास निकाल दिया। दूसरी बात, कहाँ पे और एक किसी ने बोला दैट, जहाँ पे मैंने बोला कि मैंने वो तेल बनाया, मैंने बच्चों को लगाया, दिविशा का बाल क्योंकि पतला था तो घना हो गया, तो वहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है। एंड आई सेड दैट टेल मी गाइस इफ यू वांट टू नो द रेसिपी बिकॉज इट्स समथिंग दैट आई हैव फॉर्मुलेटेड। जल्दी जाओ, तैयार होकर आओ, हम जा रहे हैं। चल। सो यस, कितने लोगों ने बोला यू नीड टू अप्लाई दिस ऑयल ऑन योर हेयर क्योंकि आपके बाल हो गए हैं पतले। यू ऑलवेज नीड अ हेयर स्टाइलिस्ट, नहीं तो हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होता, या तो आप बाल बांध के रखते हो, या टोपी पहन के रखते हो, या स्कार्फ डाल के रखते हो। पहली बात, आफ्टर 2 डिलीवरीज, आफ्टर सो मेनी IVFs एंड ऑल दो स्टफ, और 17-18 साल से काम कर रही हूँ, 50,000 बार रीबॉन्डिंग कराया, और इतने स्टाइलिंग के बाद डेफिनेटली मेरे बाल बहुत 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 कम हो गए हैं, पतले हो गए हैं। बट एट दिस एज जो बाल है मेरा, इतना टॉर्चर सहने के बाद भी आई एम थैंकफुल टू माई बॉडी, आई एम सो प्राउड ऑफ माई बॉडी। दूसरी बात, आप अगर मेरा बाल देखते व्हेन आई वाज इन माई 20s, मुंह धो के आ रहा है, सो इन माई 20s इफ यू वुड हैव सीन माई हेयर यू वुडंट बिलीव इट। मतलब मैं ये जो गाने की फुटेज दिखा रही हूँ, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म इन साउथ, और इतने ज्यादा बाल थे कि हेयर ड्रेसर्स बना ही नहीं पाते थे। मतलब हर गाने के सीन में आप देखेंगे मेरे बाल ऐसे खुले हैं, झबड़ू जैसा, मेरा फेस इतना सा दिख रहा है। ओ माय गॉड, दोज वर क्रेजी डेज एंड आई यूज्ड टू थिंक इतने ज्यादा बाल, लोगों के कम कम बाल होते, स्टाइलिंग होता, मेरे बाल में स्टाइलिंग नहीं होता था। और बाल इवेंचुअली कैसे गिरे वो तो पता ही है, बट yes, my body has been able to fight so many things and still has so much. I'm like really happy, और definitely जो तेल बना है मैं भी लगाऊंगी। और रही बात टोपी या वो करके रखने की, if it is not styled, yes, मैं एवरी डे जिम करती हूँ, मैं एवरी अदर डे स्विमिंग करने जाती हूँ, बच्चों के साथ मैं चली जाती हूँ टू अपना फिटनेस उन लोगों के साथ ही करती हूँ ताकि वो देख के भी सीखे। तो स्विमिंग और जिम करने से ना बहुत पसीना होता है, जिम करने से, स्विमिंग से बाल गीले होते इन स्पाइट ऑफ वेयरिंग टोपी। तो यही, जैसे मैं कल ही स्विमिंग करने गई थी, बालों को
बाल मेरे इतने अच्छे से मतलब स्टाइल्ड थे, लेकिन स्विमिंग करने के बाद बाल फिर से फ्रिजी फ्रिजी हो गए. एंड आई लव डूइंग ऑल दीज थिंग्स, यू नो, आई लव टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. वर्कआउट के बाद के पसीने से घबराती नहीं हूँ. मैं स्विमिंग करने से जो बॉडी में टैन आता है, बाल खराब होते हैं, उससे भी घबराती नहीं हूँ. आई बिलीव इन हैविंग गुड इंटीरियर, अ गुड फिटनेस than that ऊपर वाला डेकोरेशन. बात तो सही है. Yes, I have stylist and hair stylist and things like that. जब जरूरत पड़े तो वो लोग मेरे बाल बना देते, जब जरूरत नहीं पड़े तो जरूरत नहीं है ना. If you can manage with, you know, good styling with topi and scarf. Now coming back, yesterday we had so much fun. बच्चे रोज स्विमिंग पूल में सीख रहे थे, यू नो, क्लब में स्विमिंग सीख रहे हैं. तो एक दिन हम लोगों ने सोचा साथ में हम लोग स्विमिंग करेंगे, बच्चों ने जो भी सीखा है उन लोगों को फ्रीली छोड़ेंगे. एंड दैट इज व्हाट द आउटकम वाज. ओ माय गॉड, मैंने लियाना को दिखाया कि ऐसे हाथ चला के कैसे स्विमिंग करते हैं, और उसने हाथ चला के स्विमिंग कर दिया. ओ माय गॉड. पहुंच ही गया. ओहो, और दोनों बच्चे को देख के क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रहा है, दे हैव लर्नड स्विमिंग. इट इज सो मच फन टू नाउ स्विम विद देम. थोड़े और अच्छे से, मतलब अगर स्विमर सर्टिफिकेट मिल जाए फिर तो हम लोग जो एंजॉय करेंगे, क्योंकि पूल हम सबको पसंद है. चलिए, आई होप यू एंजॉयड our water day out with the girls and our swimming day out with the girls. और चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसके लिए एक्चुअली मैं तैयार होके बैठी हूँ, तो उस ब्लॉग में चलते हैं. चलो.